मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यसु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत मुक़द्दस पतरस रसूल का पहला खत, पहला बाब 18 से 25 है। तुमने बेदाग और बेऐब बर्रा के यानी मसीह के पेश कीमत खून से खुलासी पाई है। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन। ऐ प्यारो, तुम जानते हो कि तुमने अपने बाप दादा के बेहुदा दस्तूरों से फ़ानी चीज़ों यानी सोने चांदी से खुलासी नहीं पाई, बल्कि मसीह के पेश कीमत खून से है, जो बेदाग और बेऐब बर्रे की मानित है। वो बनाए आलम से पेशतर ही से जान लिया हुआ था, लेकिन इस आखिरी ज़माना में तुम्हारे लिए ज़ाहिर हुआ। उसी के वसीले से तुम खुदा पर ईमान लाते हो, जिस उसको मुर्दों में से जिंदा किया और उसे जलाल बख्शा, यहाँ तक कि तुम्हारा ईमान खुदा पर भरोसा भी है। चूँकि तुमने हक की मुताबिकत से अपने दिलों को पाक किया है, जिससे बेरिया बरादराना उल्फत पैदा होती है। इसलिए दिल व जान से एक दूसरे को बहुत प्यार करो, क्योंकि तुम फ़ानी बीज से नहीं बल्कि गैर फ़ानी से खुदा के कलाम के वसीला से, जो जिंदा और बाकी है, असरनु पैदा हुए हो। क्योंकि हर बशर घास की मानित है और उसकी सारी हशमत घास के फूल की मानित है। घास सूख जाती है और फूल गिर जाता है, मगर खुदावंद का कलाम अबद तक बाकी रहता है। ये वो कलाम है जिसकी खुशखबरी तुम्हें दी गई है। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा। ज़बूर 147 दूसरी आयत से 15, 19 से 20 है। जमायती जवाब। ऐ यरूशलेम, खुदावंद की हमद कर। हालेलुया। ऐ यरूशलेम, खुदावंद की हमद कर। ऐ सयोन, अपने खुदा की हमद कर, क्योंकि उसने तेरे दरवाज़ों की सलाहों को मुस्तकीम किया है। उसने तेरे अंदर तेरे बेटों को बरकत दी है। जमायती जवाब। ऐ यरूशलेम, खुदावंद की हमद कर। उसने तेरी हदूद में अमन बख्शा है। वो तुझे गेहूं के मैदे से आसूदा करता है। वो अपने सुखन को ज़मीन पर बिछाता है। उसका कलमा तेज़ी से दौड़ता है। जमायती जवाब। ऐ यरूशलेम, खुदावंद की हमद कर। उसने याकूब पर अपना कलमा जाहिर किया है और इसराइल पर अपने कवानीन और क़ज़ाएँ। उसने किसी और कौम से यूँ नहीं कहा, उसने अपनी क़ज़ाएँ उन पर आश्कार नहीं की। जमायती जवाब। ऐ यरूशलेम, खुदावंद की हमद कर। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। नाराए हम्द। जब कोई मसीह के कलाम पर अमल करता है तो खुदा की मोहब्बत उसमें कामिल हो जाती है। हालेलुया। आज की अंजील मुक़द्दस मरकज़ के मुताबिक 10 बाब 32 से 45 आयत तक। अब हम यरूशलेम को जाते हैं और इब्ने इंसान हवाले किया जाएगा। उस वक्त
यस्सु और उसके शागिर्द यरूशलेम को जाते हुए राह में थे, और यस्सु ने उनके आगे आगे चलता था, और वो हैरान होने लगे, और जो पीछे पीछे चलते थे वो डरते थे। बस वो उन 12 को फिर साथ लेकर उनको बताने लगा कि मुझ पर क्या क्या होने वाला है। देखो, हम यरूशलेम को जाते हैं, और इब्ने इंसान सरदार काहिनों और फकीहों के हवाले किया जाएगा, और वो उस पर मौत का फतवा देंगे, और उसे गैर कौमों के हवाले कर देंगे, और वो उससे ठट्ठा करेंगे, और उस पर थूकेंगे, और उसको कोड़े मारेंगे, और उसे कत्ल करेंगे, और वो 3 दिन के बाद जी उठेगा। तब जब्दी के बेटों यकूब और यूहन्ना ने उसके पास आकर कहा, ऐ उस्ताद, हम चाहते हैं कि जो कुछ हम तुझसे मांगे तू हमारे लिए करे। उसने उनसे कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने उससे कहा, हमको अता कर कि तेरे जलाल में हम में से एक तेरे दाएं और एक तेरे बाएं बैठे। तब यस्सु ने उनसे कहा, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। जो प्याला मैं पीता हूँ क्या तुम पी सकते हो, या जो बपतिस्मा मैं लेता हूँ तुम ले सकते हो? उन्होंने उससे कहा, हम ले सकते हैं। इस पर यस्सु ने उनसे कहा कि जो प्याला मैं पीता हूँ तुम अलबत्ता पियोगे, और जो बपतिस्मा मैं लेता हूँ तुम लोगे, लेकिन अपने दाएं या बाएं किसी को बिठाना मेरा काम नहीं, स्वयं उनके जिनके लिए तैयार किया गया है। और वो 10 ये सुनकर यकूब और यूहन्ना पर खफा होने लगे। तब यस्सु ने उन्हें पास बुलाकर उनसे कहा, तुम जानते हो कि वो जो गैर कौमों के सरदार समझे जाते हैं उन पर हुक्म चलाते हैं, और उनके अमर उन पर अख्तियार जताते हैं। मगर तुम में ऐसा नहीं, बल्कि जो तुम में बड़ा होना चाहे वो तुम्हारा खादम बने, और तुम में से जो कोई अव्वल होना चाहे वो सब का गुलाम बने। क्योंकि इब्ने इंसान भी इसीलिए नहीं आया कि खिदमत कराए, बल्कि इसलिए कि खिदमत करे और अपनी जान बथेरों के बदले फिदिया में दे। अंजिल मुकद्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाएं। MC तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन।